अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। गुज़श्ता असबाक में हमने मबनीउल असल और मुशाबे मबनीउल असल की अक़साम के बारे में जाना। स्टेप बाय स्टेप तमाम अक़साम के बारे में जानने के बाद आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसमें मौरब की अक़साम के बारे में जानेंगे, इसमें मुतमक्किन की अक़साम के बारे में जानेंगे कि वजूहे एतिबार से मौरब की कितनी अक़साम है। आज का सबक यह है कि वजूहे एतिबार से मौरब की कितनी अक़साम है। इसमें मुतमक्किन की अक़साम या वजूहे एतिबार से मौरब की अक़साम, बाज़ ने 16 किस्में ज़िक्र की, बाज़ ने 12 किस्में ज़िक्र की। जो 16 ज़िक्र करते हैं वो अलग अलग किस्मों को बयान करते हैं, और जो 12 ज़िक्र करते हैं वो एक किस्म जिनके अंदर आपस में मुताबिकत है, मुनासिबत है, वो उनको एक दूसरे में ज़म कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वजूह एतिबार से मौरब की 12 अक़साम हैं। मौरब की 12 किस्में वजूह एराब के एतिबार से हैं। जब हमने मौरब और मबनी का लेक्चर सुना था, मौरब और मबनी के बारे में समझा था, तो उस वक़्त जब हमने मौरब की तारीफ़ की, मौरब के बारे में जाना, तो हमें पता चला था कि ऐसा इसम है जिसका एराब आमिल के बदलने की वजह से बदल जाए। इसमें मौरब ऐसा इसम जिसका एराब आमिल के बदलने की वजह से बदल जाए। जब आमिल बदलेगा तो एराब भी बदल जाएगा। रफ़ा, नस्ब, जर, कोई भी आमिल, अगर आमिल रफ़ा देने वाला है तो एराब रफ़ा आएगा, आमिल नस्ब देने वाला है तो एराब नस्ब आएगा, आमिल जर देने वाला है तो एराब जर की सूरत में आएगा। जिस कलिमे का, जिस इसम का एराब जो है आमिल के तब्दील होने की वजह से बदल जाए, उसे मौरब कहा जाता है। और इसी मौरब की वजूह एराब के एतिबार से 12 अक़साम है। वजूह एराब के एतिबार से यानी एराब क्या आएगा और किस हालत में आएगा और क्यों आएगा, इस एतिबार से मौरब की 12 अक़साम है। नंबर 1, सबसे पहली जो किस्म है उसको कहा जाता है मुफरद मुनसरिफ सही। ये है जी पहली किस्म। नंबर 2, जारी मजरा सही। नंबर 3, जमा मुकस्सर मुनसरिफ। ये 3 किस्में हैं जी। मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही, ये और जमा मुकस्सर मुनसरिफ, ये 3 किस्में हैं। तीनों की तारीफात अलग अलग हमने सीख ली हैं। अगर हम मुफरद मुनसरिफ सही की तरफ चलें तो जब भी किसी भी नाम के अंदर कोई कैद जिक्र की जाती है तो उससे कुछ चीज़ें खारिज की जाती हैं और कुछ चीज़ें दाखिल की जाती हैं। जो चीज़ें दाखिल होती हैं वो दूसरी चीज़ों को खारिज करने के लिए दाखिल की जाती हैं। जैसे यहाँ पे मुफरद जिक्र किया गया। मुफरद से मुराद क्या है? मुफरद से मुराद ये है कि वो इसम, वो कलिमा वाहिद और तस्निया। मुफरद से मुराद क्या है? मुफरद से मुराद ये है कि वो इसम ना तस्निया होगा और ना जमा होगा। जब मुफरद यहाँ पे जिक्र किया तो मुफरद से तस्निया और जमा को खारिज कर दिया गया। मुफरद से मुराद क्या है कि इसम जो है वो तस्निया या जमा ना हो। आगे जिक्र किया मुनसरिफ। जब मुनसरिफ जिक्र किया तो इस कैद से गैर मुनसरिफ को खारिज कर दिया।
कि वो कलिमा, वो इसम जो है वो मुनसरिफ हो, गैर मुनसरिफ ना हो, कि गैर मुनसरिफ के 9 असबाब जो हैं उन असबाब में से कोई सबब उसमें ना पाया जाए, कोई 2 सबब या कोई एक ऐसा सबब जो 2 के कायम मुकाम हो। यानी कि वो कलिमा, वो इसम जो है वो मुनसरिफ हो, गैर मुनसरिफ ना हो। तीसरी कैद यहां पे जो लगाई वो है जी सही। अब सरफियों के नज़दीक सही की तारीफ और है, नहवियों के नज़दीक सही की तारीफ और है। अगर हम यहाँ पे नहवियों के नज़दीक सही की तारीफ करें तो नहवियों के नज़दीक सही की तारीफ ये है कि सही वो कलिमा है जिसके लाम कलिमा में हर्फ इल्लत ना हो, वो कलिमा जिसके आखिर में लाम कलिमा में हर्फ इल्लत ना हो। ये है जी सही की तारीफ, वो कलिमा जिसके आखिर में यानी लाम कलिमा में हर्फ इल्लत ना हो उसे सही कहा जाएगा। अब एक मिसाल ले लेते हैं कि कौन सा ऐसा इसम है जिसके ऊपर ये तीनों चीज़ें मुंतबिक होती हैं, जिसके ऊपर ये तीनों चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। लफ्ज़ है जी जैद। अब लफ्ज़ जैद जो है ये मुफरद है, लफ्ज़ जैद मुनसरिफ है क्योंकि गैर मुनसरिफ के कोई भी 2 सबब या कोई एक ऐसा सबब जो 2 के कायम मुकाम हो इस जैद के अंदर नहीं पाया जा रहा। सही वो कलिमा जिसके आखिर में, जिसके लाम कलिमा में हर्फ इल्लत ना हो, तो जैद के लाम कलिमा में हर्फ इल्लत नहीं है। गोया कि ये जैद जो है ये मुफरद मुनसरिफ सही है। आगे चलते हैं जी, जारी मजरा सही। नहवियों के नज़दीक जारी मजरा सही वो कलिमा है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो, यानी जिसके लाम कलिमा में हर्फ इल्लत हो और उसका मा कबल साकिन हो। मुफरद की कैद इसके साथ बरकरार रहेगी, लफ्ज़ मुफरद होना चाहिए। मुनसरिफ की कैद इसके साथ बरकरार रहेगी। उसके बाद जारी मजरा सही आएगा, यानी मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही। मुफरद मुनसरिफ कायम मुकाम सही, ऐसा मुफरद कलिमा, ऐसा मुफरद इसम जो मुनसरिफ हो और सही के कायम मुकाम हो। जारी मजरा सही, नहवियों के नज़दीक जारी मजरा सही वो कलिमा है, वो इसम है जिसके लाम कलिमा में हर्फ इल्लत हो और उसका मा कबल साकिन हो। जैसे लाम कलिमा में हर्फ इल्लत हो और मा कबल साकिन हो। जैसे मिसाल ले लेते हैं जी, दलवुन। दलवुन मुफरद है, मुनसरिफ भी है और नहवियों की जारी मजरा की सही के मुताबिक इसके आखिर में वाव हर्फ इल्लत है और उसका मा कबल साकिन है। इसी तरह ज़बयुन। अब ज़बयुन जो है ये भी ऐसा कलिमा है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत है और मा कबल साकिन है। ये है जी मुफरद मुनसरिफ सही ज़ैदुन, जारी मजरा सही दलवुन, ज़बयुन। तीसरी किस्म जो है इसमें मुतमक्किन की या वजूह एराब के एतबार से मुअरब की तीसरी किस्म है जमा मुकस्सर मुनसरिफ। जमा मुकस्सर की तारीफ आपने जमा के असबाग में पढ़ी, सीखी, समझी कि जमा मुकस्सर से मुराद ऐसी जमा है कि जिसमें वाहिद की बिना सलामत नहीं रहती, वाहिद की बिना टूट जाती है। अब ये देखें, यहाँ पे मुफरद की कैद थी, यहाँ पे मुफरद की कैद थी, यहाँ पे जमा की कैद आ गई। जब यहाँ पे जमा आया तो इसका मतलब ये है कि ये वाहिद नहीं होगा, तस्निया नहीं होगा, सिर्फ जमा होगा। और फिर आगे मुकस्सर की कैद आई तो मुकस्सर से मुराद ये है कि वाहिद की बिना जो है जमा बनाते हुए इसके सीगे की वाहिद की बिना सलामत नहीं रहती, टूट जाती है और इसी वजह से इसको मुकस्सर कहा जाता है। आगे फिर मुनसरिफ की कैद है। मुनसरिफ की कैद इसीलिए कि गैर मुनसरिफ को निकाला जाए।
अब कौन सा इसम है ऐसा, कौन सा कलिमा है, जैसे हम देख लें कि रिजालुन। अब ये रिजालुन जो है ये जमा मुकस्सर मुनसरिफ है। कैसे है? क्योंकि रिजालुन जमा है राजुलुन की। अब राजुलुन वाहिद है, राजुलुन वाहिद है। राजुलुन से जब रिजालुन बनाया गया तो इसके दरमियान एक अलिफ का इजाफा हो गया। अब ये अलिफ जायद है, ये अलिफ राजुलुन से अलग है, क्योंकि असल इसकी राजुलुन थी। अगर राजुलुन असल बरकरार रहती तो ये जमा मुकस्सर ना होती। राजुलुन से रिजालुन हुआ तो ये जमा मुकस्सर हो गई, क्योंकि वाहिद की बिना सलामत ना रही। और मुनसरिफ वही, इसके अंदर गैर मुनसरिफ का कोई सबब नहीं पाया जाता। ये है जी 3 किस्में, मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही, जमा मुकस्सर मुनसरिफ। ज़ैदुन, दलवुन, ज़ब्युन, रिजालुन। अब इनका एराब किस सूरत में आता है? ये एराब, वजूह एराब के एतिबार से हम किस्में पढ़ रहे हैं, तो एराब, असल मकसद यहाँ पे एराब को सीखना है कि इनका एराब तीनों किस्मों में किस एतिबार से आता है। अब एराब की 3 सूरतें हैं, रफ़ा, नस्ब, जर। मुफरद मुनसरिफ सही का एराब तीनों सूरतों में, हालत रफ़ी में किस तरह आता है, हालत नस्बी में किस तरह आता है, हालत जर्री में किस तरह आता है। मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर मुनसरिफ, इनकी मिसालों को सीखने के बाद, समझने के बाद, इनमें फ़वाइदो कुयुदात को सीखने और समझने के बाद अब हम इनके एराब की तरफ चलें। असल यहाँ पे सीखना एराब है और इन कलिमात की पहचान करना है। जब मुफरद मुनसरिफ सही और जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर मुनसरिफ, वजूह एराब के एतिबार से जो 12 किस्में हैं, इन 12 किस्मों में से हर किस्म में 3 हालतें पाई जाएंगी। 3 हालतें कौन सी हैं? नंबर 1, उसके अंदर हालत रफ़ई होगी। नंबर 2, उसके अंदर हालत नस्बी होगी। नंबर 3, उसके अंदर हालत जर्री होगी। ये 3 सूरतें 12 की 12 एराब की जो अक़साम है, वजूह एराब के एतिबार से मोरब की जो अक़साम है, उन 12 में ये तीनों सूरतें पाई जाएंगी। अब ये तीनों सूरतें, इसमें हमने एक मिसाल पढ़ी थी ज़ैदुन, जो मिसाल थी मुफरद मुनसरिफ सही की, और जारी मजरा सही की हमने मिसाल पढ़ी दलवुन, और जमा मुकस्सर मुनसरिफ की हमने मिसाल पढ़ी रिजालुन। ये जी 3 किस्में हमने पढ़ी। इन्हीं को अगर हालत नस्बी में भी आगे लिखा जाए तो यही 3 किस्में अगर आगे हम हालत नस्बी में भी लिखते हैं, ज़ैदन, दलवन और रिजालन। आगे आ गई हालत जर्री, और हालत जर्री में भी ये तीनों किस्में जिक्र करते हैं, बी ज़ैदिन, बी दलविन, बी रिजालिन। अब ये जो 3 किस्में और इन तीनों की हालतें हैं, हालत रफ़ई, हालत नस्बी, हालत जर्री। अब हालत रफ़ई का कैसे पता चलेगा? इसके लिए मरफूआत का याद होना बेहद ज़रूरी है। 8 मरफूआत हैं। अगर उनमें से कोई आमिल दाखिल हो यहाँ पर, तो वो अगर रफ़ा का हालत रफ़ई में वो आमिल हो और वो हालत रफ़ा का तकाजा करे, तो उस पर इसका एराब जो है वो ज़म्मा के साथ आएगा। इन तीनों किस्मों का एराब, जैसे इस पर एक फेल दाखिल कर लेते हैं, जाआ। जाआ फेल मारूफ है। अब ये फेल मारूफ जो है, ये अपने जो आमिल है ये अपने मामूल को रफ़ा देगा। अगर मामूल इसका फ़ाइल बन रहा हो, जाआ ज़ैदुन, जाआ दलवुन, जाआ रिजालुन, तीनों सूरतों में एराब जो है वो ज़म्मा के साथ आएगा। हालत रफ़ई में तीनों किस्मों का एराब ज़म्मा के साथ आएगा। नस्बी में अगर इस पर ऐसा आमिल दाखिल किया जाए जो नसब का तकाजा कर रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पे फेल है जी रआइतू।
अब रअयतु जो फेल है, ये रअयतु फेल इस बात का तकाजा कर रहा है कि इसके बाद आने वाला इसम मफऊल होगा और मफऊल जो है ये मंसूबात में से है, तो लिहाजा ये नसब का तकाजा करेगा। रअयतु ज़ैदन, रअयतु दलवन और रअयतु रिजालन, ये है जी इसके तीनों एराब। रअयतु ज़ैदन, रअयतु दलवन, रअयतु रिजालन, तीनों किस्मों का एराब हालत नस्बी में फतह के साथ आएगा। हालत जरी, जर के तकाजे, जर के जो वजूहात हैं वो दो हैं, या तो हरफ जर या मुदाफ। मुदाफ जब मुदाफ इलैह पर अमल करेगा तो उसे जर देगा, और हरफ जर अपने इसम पर दाखिल होगा तो उसे जर देगा। बी ज़ैदिन, बी दलविन, बी रिजालिन, तीनों पर हरफ जर को दाखिल किया गया तो तीनों का एराब जो है वो हालत जर्री में कसरा के साथ आया। ये है जी इसमें मुतमक्किन की 3 अक़साम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने, सिखाने की, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।